डॉक्टर साहब, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने सवाल किया अमेरिका के किरदार के हवाले से, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं उनमें से हूँ जो हमेशा ख़ारजा पॉलिसी या दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक़ को इस तरह नहीं सोचता कि वो हमारे लिए क्या करेगा। पहले ये फ़ैसला कर लें कि हम चाहते क्या हैं। तो जब ये बात वाज़े हो गई कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हमने वाज़े कर दिया कि कश्मीर का स्टांस प्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल्ड रहेगा, तो उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि अमेरिका आके कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सालसी का किरदार कल अदा करना शुरू हो जाएगा जिससे एक ऑब्जेक्टिव फ़ैसला निकलेगा। अमेरिका जितनी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की, उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो तब भी उनके साथ नहीं थी उस बात पे। और उससे पहले आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि ओबामा साहब ने अपने 2008 में जब ये इलेक्शन जीते थे, उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, अगर इंडिया पाकिस्तान का हालात ठीक हो जाएं तो ख़ित्ता ठीक हो जाएगा, अफ़गानिस्तान भी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक ब्रीफ सी सरसरी सी कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो ये रिचर्ड हॉलब्रुक जो उनके अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एनवॉय बने, उनको पहले इंडिया का भी सौंपा गया था चार्ज, और वो एक उन्होंने वहाँ विज़िट की और उसके बाद वो मामला बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई खातिर खा ऐसी सपोर्ट मिलेगी। बदकिस्मती है क्योंकि ह्यूमन राइट्स इशू बाकी छोड़ दें कि टेरिटरी का मामला है, और जो एक इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे जिस तरह पामाल हो रही है, जानवरों से बदतर जो इस वक्त एक एटीट्यूड है हिंदुस्तान का, उस पे तो कम से कम दुनिया को, अमेरिका को बोलना चाहिए, खुल के आना चाहिए। मुझे वो भी अभी लगता है कि वो वक्त इतना करीब नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव इंसाफ पे मबनी बयानिया जो है कश्मीर पे वस्ती दुनिया से आएगा। तब्दीली आई है, हिंदुस्तान की सरजरिश हो रही है, बार बार क्रिटिसिज्म हुआ है हिंदुस्तान पे, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लेना है हिंदुस्तान को ये बात बावर कराने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, कि आपको यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करना होगा, आप एक रोग एक्टर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते, वो एक्शन जो है बदकिस्मती से दुनिया के बड़े ममालिक वस्ती दुनिया के उन्होंने नहीं लिया। जी डॉक्टर साहब, आप एक जो सवाल है मेरा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी बन रही है। एक तो ये उन्होंने बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर का मसला हर सूरत जो है हल करना, ये दो उनके एंगल आ गए। इमरान खान साहब का जो मैं समझता हूँ स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने ये कहा है ना कि कश्मीर का जो रेफरेंडम होता है और उसके बाद अगर वो अपनी, फिर उनको हम मौका देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कि वो आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहते हैं। इसके बाद तो भारत पूरी तरह एक डिफेंसिव मेरा ख्याल है उसका अब रोल हो जाएगा, क्योंकि हमने दुनिया के सामने ये बात रख दी है कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है, जिसको अपोजिशन बिल्कुल उल्ट ले रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान का जो अप्रोच है पाकिस्तान की कश्मीर पे, इन 3 दिनों में इससे ज़्यादा वाज़े नहीं हो सकती थी। इस पे बहुत सी बात होगी, कोई कुछ कहेगा, अभी हिंदुस्तान में कल से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, वो तो हमें मालूम है। लेकिन देखें, अगर एक मुखलसी पे बयानिया आपका बेस्ड है, अगर आप वाकई ही इंसानी ज़िंदगी, कश्मीरियों की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये नतीजा निकलता है। अगर आप वही बात करते रहें जिस तरह हिंदुस्तान करता है, पहले ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया, फिर का प्लेबिसाइट कराएंगे, फिर झूठ बोला, फिर पीछे हट गए, फिर जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट की, फिर अपना असल किरदार दिखा दिया इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि वो किस तरह मकबूजा कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। और निकला क्या, मिला क्या, क्या उन्होंने अचीव कर लिया? क्या एक गैर कानूनी पास करके डोमिसाइल लॉ, उनका क्या ख्याल है कि कश्मीरी अक़लियत बन जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी ये जद्दोजहद? ऐसा नहीं हो सकता। आज सुबह मैं सदर मुमलिकत के साथ AJ के असम्बली जाने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, और वहाँ जो अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई सियासत नहीं, जो जज्बात, जो बात वहाँ थी, ये तो अगले 100 साल भी अगर
खड़े रहना पड़े तो कश्मीरी खड़ा होगा। लेकिन बुनियादी बात वापस वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई अकल के नाखून पकड़ो, अमन की बात करो, जो सही चीज़ है करने वाली, जो पहले से बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पता है किस तरफ जाना है, तो देर किस बात की है, वो करो। और पाकिस्तान तो इसी बात पे खड़ा है, खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बार हम बड़े प्रोग्राम्स किए, उसमें बड़े डिप्लोमेट्स भी आए, एक इल्ज़ाम आता है गवर्नमेंट पे कि डिप्लोमेसी में हम पीछे रह गए हैं, हम OIC में उस तरह से कश्मीर इशू को सेंसिटाइज नहीं कर सके, हम दुनिया में कश्मीर इशू को उस तरह से सेंसिटाइज नहीं कर सके। पाकिस्तान में 5 फरवरी मना लेना, पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी कर लेना, इससे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। कश्मीर का मसला जो है वो लिंक्ड है विद बेहतरीन डिप्लोमेसी, जिसमें हम नाकाम रहे हैं। आपकी इसमें क्या टेक है? देखिए, तनकीद का हर एक को हक है और कोई ये नहीं कह रहा, कम से कम मैं तो कभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ की गई वो परफेक्टली हुई है और जो कुछ होना चाहिए था सब 100%। ऑब्वियसली हमारा काम है कि पूरी मेहनत से पूरी कोशिश करें दुनिया को ये बात बावर कराने की, और अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको दुरुस्त करें। देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पर जब आप सियासी बात करते हैं, जब आप एक जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया इंसाफ पे मबनी नहीं है, वो दुनिया मुकम्मल तौर पे मफादात पे मबनी है। और ये बात हमें मानना पड़ेगी कि उस तरह का रिस्पांस जैसा हम चाहते हैं मुकम्मल तौर पे दुनिया से नहीं मिला अभी तक। यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि भाई मैंने तो नहीं ये राइट दिया कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का, अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है। आप चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के तो क्यों खामोश हैं? सितम ज़रीफ़ी तो ये है, पाकिस्तान का अगर ना भी कोई ताल्लुक़ हो इस इशू से, फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दुनिया की कि वो आए। अच्छा, अब पाकिस्तान की वजह से ये मामला इस तरह चल रहा है। जी 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 मैं ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाहता था कि जो अक़वाम आलम है, अमेरिका है, आप चूंकि वहाँ पे भी रहे, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये जो फोरम है जो बेहतरीन एक ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और जो मुफलस बयानिया मुखलसी के साथ पाकिस्तान का आ गया, क्योंकि हमारा जो इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान को उन सबसे पहले इंसानी जो हकूक़ की वायलेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान आ गया। जी जी, तो इसके ऊपर अब अक़वाम आलम में या उन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या वो जो के किस तरह इसको ज़्यादा हम कर सकते हैं ताकि वहाँ के लोग जो है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको बेहतर तरीके से सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज की जाए वहाँ पे, वो जो बड़े बड़े फोरम्स हैं। देखिए, जहाँ तक बात है ना एक्सपोज होने की, तो अगर कोई कसर रह गई थी तो वो पिछले 6-8 माह में पूरी हो चुकी है। आप पाकिस्तान ने जो डोसियर दिया है दुनिया को, उससे ज़्यादा डिटेल में कोई मुल्क इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। EU डिसइंफो लैब पाकिस्तान की तो नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन की है। उनके कानून टूटे हैं, एक माफिया की तरह वहाँ एक रियासत ऑपरेट कर रही है 116 ममालिक से। देखिए, बात ये है कि एक्सपोजर या ये इनको एक्सपोज करने वाला मामला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ये कहना आसान है कि जी कुछ हुआ नहीं, क्या किया है। मैं आपको वसूख से कहता हूं क्योंकि हम ये सारा एनालिसिस करते हैं। हिंदुस्तान की जितनी सरजरिश वस्ती दुनिया में पिछले साल डेढ़ में हुई है, मैं आपको हर अखबार का तज्जिया दे सकता हूँ, हर TV चैनल का ये बता सकता हूँ, US कांग्रेस में कितनी दफ़ा बात हुई, UK पार्लियामेंट में, EU पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है कि दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा सरजरिश हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल इससे छुप सकते हैं। मसला ये है कि उससे आगे जो एक्शन ले, जो लॉजिकल स्टेप है हिंदुस्तान को फोर्स करने के लिए, वो नहीं लिया जा रहा, और उसका ताल्लुक़ है मफादात से। उसका ताल्लुक़ ये नहीं है कि पाकिस्तान खामोश है, ये बात नहीं हुई। आप मुझे ख़ुद बताएं, मुझे ऑनेस्टली ये बात बताएं, क्या कश्मीर इस तरह ही उठा है 2010 और 18 के दरमियान जो 2018 से उठा है? मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आप मेरे से कभी कोई सियासी बात नहीं सुनेंगे इस इशू पे। ये एक हकीकत है कि दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान चुप रहने वाला नहीं है। मैं क्या कहता हूँ हर दफ़ा, पाकिस्तान की पॉलिसी अप्रोच इज़ अनअपोलोजेटिक, प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।